बंगाल की लोक कथाओं में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सच में रातों की नींद उड़ा देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं। कहानी है मेचो भूत की। तो कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, एक घनघोर तूफानी रात, बारिश ऐसी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही और बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो सब कुछ तबाह कर देंगे। बिल्कुल एक डरावनी फिल्म जैसा माहौल। और ऐसी ही भयानक रात में एक परिवार अपने नए घर की तरफ सफर कर रहा है। उन्हें क्या पता था कि ये नया घर नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा अपशकुन उनका इंतजार कर रहा है। तो इस कहानी में कौन कौन है? तपन, जो एक सरकारी अफसर हैं। उनका अभी अभी तबादला हुआ है। साथ में है उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। ये पूरा परिवार शहर की भीड़-भाड़ से दूर नदी के किनारे बने एक बिल्कुल सुनसान सरकारी बंगले में रहने आया है। वहां बंगले पर उनका स्वागत करता है चौकीदार भुवन। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उसने तो तपन को चेताया। बोला कि साहब, इस बारिश के मौसम में रात के वक्त नदी के पास आना ठीक नहीं है। पर तपन ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया और यहीं से शक का पहला बीज बोया जाता है। अब होता ये है कि बंगले की तरफ जाते हुए ना उस परिवार को एक बहुत ही अजीब चीज दिखती है। वही चौकीदार भुवन, जिसने कहा था कि वो पैदल आएगा, वो उनकी गाड़ी से कहीं आगे नदी के किनारे आराम से चल रहा है। ये देखकर तो सबके सब हैरान रह गए। और सवाल तो उठना ही था, है ना? कोई आदमी जो गाड़ी में बैठने से मना कर दे, वो पैदल पैदल गाड़ी से भी तेज कैसे पहुंच सकता है? ये इस कहानी की पहली ऐसी पहेली थी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां खतरा सिर्फ शको शुबा नहीं रह जाता। वो अब उस परिवार के बहुत करीब आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो नदी खुद उन्हें अपनी तरफ बुला रही हो। अगली सुबह होती है और एक और परेशान करने वाली बात सामने आती है। घर के दरवाजे से लेकर सीधा नदी तक गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। पर अजीब बात यह थी कि रात में तो घर से कोई बाहर गया ही नहीं था। लेकिन रुकिए, इन निशानों में जो सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात थी, वो थी उनकी दिशा। ये निशान नदी की तरफ जाने के नहीं थे। ये निशान नदी से घर की तरफ आ रहे थे। और उससे भी भयानक बात, वो पैर उल्टे छपे थे। और बस यही वो पल था जब भुवन ने एक खौफनाक राज खोला। उसने बताया एक पुरानी कहानी के बारे में, मेचो भूत। बंगाल की लोक कथाओं में ये एक ऐसी आत्मा है जो कच्ची मछलियों के लिए भटकती है और जिसकी पहचान है उसके उल्टे पैर। इसका मतलब साफ था, रात में जो भी घर के अंदर आया था वो कोई इंसान नहीं था। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर 16 साल की सुगंधा नदी के किनारे टहल रही थी कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। बेहद खूबसूरत, रहस्यमयी। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, उसका चेहरा ऐसा था कि सुगंधा बस उसे देखती ही रह गई। वो लड़की सुगंधा के पास आती है और एक बहुत ही अजीब, बहुत ही सीधा सा सवाल करती है, मुझे मच्छी दोगी? सुनने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन कहानी का नाम याद है, मेचो भूत। ये सवाल सुनते ही सब कुछ अशुभ लगने लगता है और इससे पहले कि सुगंधा कुछ जवाब दे पाती, वो लड़की हवा में जैसे गायब हो जाती है। तो अब तक जो डर सिर्फ इशारों में था, वो अब हकीकत बन चुका था। और वो हकीकत अब सुगंधा का पीछा करने वाली थी। एक शाम सूरज डूब रहा था। सुगंधा बाजार से मछली लेकर लौट रही थी। जैसे ही वो नदी के पास पहुंची, अंधेरा घिर चुका था और उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। कोई भयानक शक्ति उसके आसपास है। और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक के बाद एक, सबसे पहले हवा में सड़ी हुई मछली की एक बहुत बहुत तेज बदबू फैल गई। फिर सुगंधा को लगा जैसे कोई परछाई ठीक उसके बगल में चल रही है। और फिर एक आवाज, एक ठंडी सी आवाज उसके कानों में फुसफुसाई। याद है वो मीठी सी आवाज, मुझे मच्छी दोगी? वो अब एक चीख में बदल चुकी थी, एक खौफनाक धमकी। वो आवाज चीखी, तुम के मच देबे ना, मतलब तुम मुझे मछली नहीं दोगी। ये सुनते ही सुगंधा के तो होश उड़ गए। वो बस भागी, अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भागी, सीधा अपने घर की तरफ।
और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां वो खौफनाक सच सामने आने वाला था, जो उस परिवार की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो उसी रात गहरा सन्नाटा था, सब सो रहे थे। तभी मंदाकिनी की नींद रसोई से आ रही कुछ अजीब सी आवाजों से टूटती है। वो धीरे से उठती है ये देखने के लिए कि आखिर इतनी रात को हो क्या रहा है। रसोई में जो उसने देखा, उसे देखकर तो जैसे मंदाकिनी की दुनिया ही खत्म हो गई। अंधेरे में सुगंधा खड़ी थी और वो एक कच्ची मछली को नोच नोच कर खा रही थी। उसका पूरा चेहरा, उसके कपड़े सब खून से लथपथ थे और उसकी आंखें, हे भगवान, वो उसकी बेटी सुगंधा की आंखें नहीं थीं, वो किसी शैतान की, किसी पिशाच की आंखें थीं। मंदाकिनी की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, सुगंधा? पर जो जवाब आया वो सुगंधा का नहीं था। सुगंधा के अंदर से वो आत्मा बोली, भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ ही रहूंगी।